कैसी हो? हमारी याद आ रही थी ना। लो, हम आ गए। फोन पर वार्तालाप करने का समय समाप्त। तुम्हारा यार कह रहा था कि हम तुमसे रूबरू बात करें। लो, आ गए हम तुम्हारे रूबरू। तुम तो हमें ऐसे अपलक देख रही हो जैसे तुम भी हमसे उतना ही प्यार करती हो जिसकी हमें तुमसे उम्मीद है। तुम्हारे जीवन में कोई और भी है तान्या? तुमने अपना दिल दो लोगों के बीच में बांट रखा है। गृह प्रवेश की रिहर्सल तुमने हमारे साथ की और शो किसी दूसरे के लिए कर रही हो। हमने तुम्हें आदर दिया, सत्कार दिया, सम्मान दिया, लेकिन तुमने हमारा मान नहीं रखा। अपने यार से जाकर हमारी शिकायत कर दी। ये हमारा मेकअप देख रही हो? ये हमें अपने ससुराल से हमारा पहला शगुन मिला है। अब तो हम सज धज के आए हैं तुम्हारे लिए। अब तो हाँ बोल दो, बोलो, लड़का मंजूर है कि नहीं? यहां से गया था। गया नहीं, निकाला गया है। कोई ऐसा क्यों करेगा पापा? हाँ, यही हुआ है। किसी ने फ्यूज निकाल दिया है। मतलब कि कोई यहाँ आया था? पर क्यों पापा? ओहो, अंधेरे में ऐसे अजीब अजीब ख्याल ही आते हैं। वो यहाँ क्यों आएगा? सुजाता, तू मंचा को लेकर यहाँ से जा। हाँ। जरूरी है बच्चों के सामने ऐसी बातें करना? भाई, वो यहाँ कर हमारा फ्यूज क्यों उड़ाएगा? माँ, आपको नहीं लग रहा आज सब लोग कुछ ज्यादा ही इमेजिनेटिव हो गए? और तुम कुछ ज्यादा ही कैजुअल हो रही हो। अगर ये किसी ने किया है ना, तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वैसे धीरे धीरे जब घूंघट का पट खुलता है तब किश्तों में चेहरा नजर आता है। बिल्कुल वैसे ही धीरे धीरे हमें सब कुछ समझ में आ रहा है कि पिछले दिनों तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी। घर में मेहमान की मेहमान नवाजी हो रही थी तान्या बानो। नहीं, नहीं, मतलब हम गलत सोच रहे हैं। हाँ? अगर हम गलत सोच रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि अगर हम गलत सोच रहे हैं और अगर हमारे हाथों से गलत हुआ तो वो उस गलत से बहुत ज्यादा होगा। और तुम्हारा मेहमान जो है वो दोनों जहां से जाएगा। समझ रही हो ना? अरे फ्यूज तो इधर गिरा हुआ है। मैंने कहा था ना, फ्यूज गया नहीं है बल्कि निकाला गया है। ये देखो,
तार भी इसकी निकाल दिए। अरे गर्म होकर गिर भी तो सकता है। वो तो पॉसिबल है, लेकिन इसमें तार मिसिंग है। तार मेल्ट भी तो हो सकती है ना। माँ, ऐसा तो पहले हुआ है ना। हाँ हाँ, ऐसा कई बार हुआ है। जब तार पुराना होता है ना तो ऐसे ही हो जाता है ना पुत्र? हाँ आंटी, पॉसिबल तो है। हाँ, अब किसी को कोई बात माननी ही नहीं है तो फिर किया क्या जा सकता है। और किसी को अपनी बात मनवानी हो ना तो वो कुछ भी कह सकता है। पहले लाइट आ जाए फिर बात करते हैं। फ्यूज तो मिल गया, अब तार मिल जाए तो ठीक हो जाए। अंकल पहले आप एक काम करिए, इसमें ताला लगवाइए। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। मैं ताला लेके आता हूँ बेटा। मैं भी आती हूँ। अगर तुम कल कॉलेज नहीं आई तो हम ये समझ बैठेंगे कि तुम घर पर बैठी उस मेहमान की मेहमान नवाजी कर रही हो। और आज तो हमने इस घर का सिर्फ फ्यूज उड़ाया है, कल हम इस घर का सूरज बुझा देंगे। बोलो तानिया बानो, बोलो, क्या तुम्हें लड़का मंजूर है? तानिया के कमरे से किसकी आवाज आ रही है? कौन है उसके कमरे में? तानिया, तानिया, कोई तो था यहाँ पे। क्या हुआ? कोई था यहाँ पे मुझे बातों की आवाज सुनाई थी। तृष्णा बिल्कुल ठीक कह रही है। आज आपको कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रहा है। सो रही है बेचारी, सोने दो उसे। आप लोगों को ऐसे गुमसुम देखकर मुझे और डर लग रहा है। मंशा, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर ये किसी की शरारत है तो डरना उसे चाहिए। मेरे हाथ लग जाता ना तो मैं तो उसका फ्यूज ही उड़ा देता। मम्मी, मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए। हाँ मंशा, पुलिस में कंप्लेन तो जरूर करनी चाहिए। उनसे जाकर हम कहेंगे, देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। हमारे घर की खिड़की टूट गई, फिर उसके बाद लाइट चली गई। माय गॉड, पता है इंस्पेक्टर क्या कहेगा? अगर आपके घर पानी नहीं आ रहा है तो उसकी भी कंप्लेन लिखवा दीजिए। और अगर टेलीफोन लाइन नहीं काम कर रही है तो उसकी तो जरूर लिखवाइएगा। इस वक्त तुम जैसे हंस रही हो ना, वो भी हम पे ऐसे ही हंसेगा, समझी? वो लोग कहेंगे कि हम पुलिस वाले हैं, एनडीएमसी वाले नहीं। आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही मजाक सूझ रहा है। हाँ, क्योंकि आपको डरावनी कहानियां जो सूझ रही हैं। प्रिकॉशंस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अंकल, जो प्रिकॉशंस लेनी है वो मैं लेता हूँ। और अगर ये किसी की शरारत है तो उसे मैं घसीट कर पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। आप लोगों को नहीं लगता आप लोग इस चीज को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं? अरे एक्सीडेंट्स होते हैं ना, हो सकता है जिस वक्त खिड़की टूटी उस वक्त बाय चांस लाइट चली गई हो। हाँ माँ, हो सकता है ना। आप लोग रिलैक्स करिए, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। ओके? वहां तो मैं कुछ बोला नहीं। यही तो आपकी प्रॉब्लम है मिस्टर राज, कि आप कहीं कुछ नहीं बोल रहे।
तुम बड़ी तरफदारी करते हो अपने उस बॉयफ्रेंड की। हाँ, तो अपने बॉयफ्रेंड की तरफदारी तो करनी चाहिए ना। एड्रेस दो मुझे अपने बॉयफ्रेंड का। एड्रेस क्यों? मिस्टर राज, इतनी रात को तो मैं भी उससे मिलने नहीं जाती, फिर आप उसे लेकर इतना ऑब्सेसिव क्यों बिहेव कर रहे हैं? ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए। अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की ना। कैसी हरकत? शीशा टूटना, फ्यूज जाना। आपको लगता है इसे मेरे बॉयफ्रेंड ने किया है? मिस्टर राज, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा क्यों करेगा? उसे कह दो ये सब बंद कर दे, वरना मैं उसके हाथ पांव तोड़ दूंगा। ग्रेट आइडिया, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। आप उसके हाथ पांव तोड़ेगा और मैं उसका दिल तोड़ दूंगी। हैप्पी ना? कॉफी पीने के बाद चलते हैं, ओके? डैम इट, गेट सीरियस। नहीं, सीरियस तो आप ही हुई। आप पे सीरियसनेस ज्यादा सूट करती है। तुम मेरी सीरियसनेस अब देखोगे। पहले तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे शर्म आ रही है तुम्हारी चॉइस पे। कैसा लड़का चुना है तुम्हें। खैर, प्यार अंधा होता है। तुम्हारे अंधेपन ने जो चुन लिया सो चुन लिया। कैसे सड़क छाप आवारा से तुम प्यार कर बैठी हो। सीरियसली, जब मैं उसे मिला था ना तो मैं तो हैरान हो गया। आप उससे मिले थे? क्यों, बताया नहीं उसने? पहले मुझसे पिट कर गया और फिर पूछो सुजाता से, फोन पर मुझे धमकी दे रहा था। फिर ये शीशा तोड़ना, फ्यूज उड़ाना। यानी वो जो चोट लगी थी आपको, झगड़ा हुआ था, वो सब? आज तो वो बच गया, लेकिन अगली बार उसने अगर ऐसी कोई हरकत की ना तो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा वो। अरे, आज तक जब मैं ही अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिली तो ये महाशय किससे मिली? और पिटाई भी कर दी। कौन हो सकता है जो फोन पे धमकियां दे रहा है? सॉरी। भाई यहाँ मेरे अलावा तो कोई है नहीं, किससे बात कर रही हो? आप ही को सॉरी कह रही हूँ। मैं लड़कियों के सामने जानबूझकर मजाक कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लड़कियां डर जाएं। तो तुम ये मानती हो कि इस घर में जो हो रहा है वो कोई कर रहा है? ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंट हो, और ये भी हो सकता है कि कोई कर रहा है। मतलब तुम मान रही हो ना कि तानिया की जिंदगी में कुछ चल रहा है? उसकी जिंदगी में जरूर कुछ चल रहा है, लेकिन तानिया खुद कुछ नहीं कर रही है। देखो गुल, अपनी बच्चियों पे मुझे भी पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, लेकिन कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो काबू से बाहर हो जाते हैं। तुम एक काम करो गुल, तानिया से सुबह कहना कि मेरे साथ वो कॉलेज आया करें और वापस आते हुए कॉलेज से मेरे साथ ही आया करें। बाकी दिन भर में मैं कॉलेज में उसकी क्लासरूम में जाके देख लिया करूंगा। मैं उसे समझा दूंगी। एक बात और बताना चाहता हूं कुल, इस पूरे हादसे से मैं काफी घबरा सा गया हूं। चाहता हूं बच्चियों की शादी जल्दी से हो जाए, सब ठीक ठाक हो जाए। दी, राज को तो सचमुच लगने लगा है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। इनफैक्ट वो तो उससे मिल भी चुका है, उसकी पिटाई भी कर चुका है। कह रहा था उसका फोन आया था। हाँ, वो फोन तो मैंने ही अटेंड किया था। कोई बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहा था कि आपके घर में जो मेहमान ठहरे उनका रिजर्वेशन करना है। बिल्कुल ही लोफरों की तरह बात कर रहा था वो तृष्णा। हाँ, राज भी कुछ ऐसा ही कह रहा था। पर वो जो कोई भी है, राज उसे मेरा बॉयफ्रेंड क्यों समझ रहा है? ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो बढ़ती ही जा रही है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से बढ़ चुकी है तृष्णा, और तेरी बातों से तो कंफर्म लगता है कि राज वाकई में मानता है कि तेरी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड है। अब मुश्किल लगता है कि वो कभी तुझसे प्यार कर पाएगा। अरे ऐसे कैसे? मैं भी जाकर उसको बताती हूँ। अब वक्त बताने का नहीं, साबित करने का है। और तू मुझे बता, तू इस बात को कैसे प्रूव कर पाएगी कि तेरी लाइफ में कोई लड़का नहीं, जबकि तू खुद अपने मुंह से उसे कहती फिरती है कि मेरी लाइफ में तो एक बॉयफ्रेंड है। और तेरे जिस बॉयफ्रेंड से, जिसे राज को लगता है वो उसे मिल चुका है, उसके दिल से इस बात को निकाल पाना इतना आसान होगा क्या? लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था ना। तृष्णा, गलती इसमें किसी की है ना तो सिर्फ और सिर्फ तेरी है। खेल खेल में तूने उसे एक झूठ बोल दिया, लेकिन तेरे इस झूठ ने राज के दिल को कितना दुखी कर दिया, जरा सोच कर देख। तृष्णा देख,
दिल के मामले जो होते हैं ना, वो बहुत ही नाजुक होते हैं। इनके साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वरना खेल बहुत ही महंगा पड़ जाता है। ये उनकी और हमारे बीच की बात है। हमारे प्यार पर समीक्षा करने वाले आप होते कौन हैं? मिस्टर राज, आपको आने की जरूरत नहीं। आप घर पे अपने इश्यू सॉर्ट आउट कीजिए। मेरा बॉयफ्रेंड वैसे भी मेरे साथ कुछ टाइम अकेले बिताना चाहते हैं। किसी ने फ्यूज निकाल दिया है। कोई ऐसा क्यों करेगा पापा? हो सकता है जिस वक्त खिड़की टूटी उस वक्त बाय चांस लाइट चली गई हो। हाय। तुम यहाँ? हाँ, आप सो तो नहीं रहे थे? पर मैं तुम्हारे लिए जाग नहीं रहा था। लेकिन मुझे आपकी वजह से नींद नहीं आ रही, इसलिए आपसे बात करने चली है। तुमसे जो बातें होनी थी वो हो चुकी है। पर मेरी बात अभी बाकी है मिस्टर राज, और वो बात आज ही कहनी जरूरी है। ये आज का मुहूर्त कब निकला है? तब जब मुझे आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी समझ आए। मिस्टर राज, आपने जो इल्जाम मुझ पर लगाए वो अब जाकर मेरी समझ में आए, इसीलिए आपसे बात करने चली है। बात मुझसे नहीं, जाकर अपने उस बॉयफ्रेंड से करो। तृष्णा, आई स्वेयर, जो उसने इस घर के साथ किया है ना, उस वजह से मैं उसे नहीं छोड़ता, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से रुक गया। किसी की हिम्मत की वो आंख उठाकर हमारी घर की तरफ देखे मिस्टर राज? आपको क्या लगता है मैं उसे आसानी से छोड़ दूंगी, माफ कर दूंगी? ये बात मुझसे नहीं, जाकर अपने उस बॉयफ्रेंड से करो तृष्णा। तृष्णा ये बात राज से इसलिए कह रही है क्योंकि तृष्णा की जिंदगी में कोई नहीं है। तृष्णा का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था मिस्टर राज। ना अभी है। तृष्णा ने आपसे जो भी कहा था वो बस एक मजाक था। मजाक? यू मीन तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है? तुम मुझसे मजाक कर रही थी? हाँ राज,